नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और अभी हम आगे अपने दरभंगा सिटी में, और यहाँ पे हम जो प्लांट सेटअप कर रहे हैं उस प्लांट का बीओसी क्या है, आईएसी क्या है, कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, आपके लिए नया क्या है इस वीडियो में वो सारा बताने वाला हूँ। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करते चलिएगा। यहाँ जो हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं ये ल्यूमिनस का 5 kVA का पूरा सेटअप है। और इसमें खास बात है, यहाँ जो हम इन्वर्टर लगा रहे हैं वो सोलर वाटर प्रो 5 kVA 48 वोल्ट वाला है, और वो भी MPPT वाला। इसीलिए उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं, पूरा वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं कि पूरा लोड रन करके कि उस पर उस 5 kVA पे कितना लोड रन कर सकते हैं, कितना सोलर लगा सकते हैं, सोलर कनेक्शन कैसे करना है, सारा बताने वाला हूँ। इस प्लांट में नया क्या है आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा। तो नया है क्योंकि ये सोलर वाटर प्रो जो है फर्स्ट टाइम ही आया है और उसको हम लोग लगाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही लगा रहे हैं। और उसके साथ जो पैनल हम लोग लगाए हैं वो 540 वाट वाला हाफ कट लगाए हैं, और वो भी 9 पीस है। इसका वायरिंग कैसे किए हैं, उसका VOC ISC, और खास कर ये 540 वाट वाला जो लुमिनस है ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। जो इसका ISC है वो रेटेड है 13.65 एम्पियर, और जो हमको एक्चुअल में मिला है टेस्टिंग के टाइम वो हमको मिला है 12.2 एम्पियर। और जो VOC है वो 49.69 है, लेकिन एक्चुअल में जो मिला है वो 44.5 वोल्ट मिला है। ये सब आपको लाइव दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 मॉड्यूल लिया है। जो स्ट्रक्चर था उसको हम हाइट नहीं देना था क्योंकि पूरा गांव एरिया है, यहाँ पे विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। जब भी आंधी आती है तो विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इससे हमको हाइट नहीं देना था। और वो भी इसलिए नहीं देना था क्योंकि इसमें इन्होंने बोला कि हमको मेरे छत में फास्टनेट नहीं लगना चाहिए। अगर हम इसको हाइट में लगाएंगे तो हम बिना फास्टनेट वर्क के इसको सेटअप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लो राइज दिया है। एक सेट लगाया, उसके बाद एक सेट पीछे लगाया, उसका कारण भी यही था, ये लो राइज में दिए हैं और इनको साफ सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर लगाए हैं। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर चूज कैसे करते हैं, आपको हमने बताया ही पहले कि हम लोग जो भी काम करते हैं कस्टमर के डिमांड के अनुसार करते हैं कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। बिना कस्टमर के डिमांड के हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं। चाहे ये वर्क किए हैं, चाहे वायरिंग किए हैं, या जहाँ इन्वर्टर रखे हैं, सारा कुछ कस्टमर के डिमांड के अनुसार होता है, वो आपको हर जगह दिखेगा। तो फास्टनेट वर्क तो किए नहीं है, तो जो सिविल वर्क किए हैं वो पिछला जो लेग है उसका जो सिविल वर्क है ये एक फीट बाई 1.5 फीट का किया है, और हाइट भी 1 फीट दिया है। उसी तरह से सबका सिविल वर्क हुआ है, और जो अगला है उसको 1 बाई 1 फीट किया हुआ है। ये जो 5 मॉड्यूल हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है यहाँ पे हमने 4 पैनल लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि हमको 9 पैनल लगाना था, तो अगर हम बड़ा सेट में लगाते तो 3-3 का लगाते, लेकिन यहाँ पे हम छोटा सेट लगाए हैं, इसलिए 5 और ये 4 का लगाए हैं। और वायरिंग तो हम करवे किए हैं 3, फिर नेक्स्ट 3 और फिर नेक्स्ट 3 किया है। अब उसको कैसे किए अब बताते हैं। फ्रेंड्स, अब जब ये डिफाइन हो गया है कि यहाँ पे फास्टनेट वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हम ध्यान देंगे सिविल वर्क पे, बिकॉज बिना सिविल वर्क के हमारा सोलर इंस्टॉल ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि आप लोग जो सोलर लगा रहे हैं वो सोलर कब कब बना हुआ है। ये बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर हम सोलर पुराना लगा लिए, या अगर अभी 2023 है, अगर हम 2022 का या 2021 का सोलर लगा लिए, तो क्या मेरा वारंटी एक्सपायर हो जाएगा? क्या मेरा जो सोलर है वो जनरेशन कम करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सोलर भी आपको 2022 का बना हुआ है, और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, आपको दिखलाएंगे भी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे और उसका सेल गंदा नहीं होगा, उसका ग्लास गंदा नहीं होगा, तब तक वो जनरेशन बढ़िया ही करेगा। डोंट वरी, आप लोग डाउट में बिल्कुल मत रहिए, आपको हम लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे और पूरा लोड चला के भी दिखाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हम स्ट्रक्चर को लगाए हैं और सिविल वर्क किए बिना हम पहले उस पर सोलर लगाए हैं। उसका कारण यही है कि इसमें हमने फास्टनेट वर्क नहीं किया है। फास्टनेट वर्क सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चर में, और खास करके कि अगर हम सोलर नहीं लगाएंगे तो उसके लंबाई का उसका पता नहीं चलेगा। हम नापी से तो उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर फिट कर लेंगे, उसका ढलाई भी कर देंगे, लेकिन उससे थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है। इसीलिए हम लोग उस पर पहले सोलर लगा लिए हैं, और सोलर लगाने के उसको हम ढलाई कर लेंगे। और यहाँ हम चेक भी करते जा रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो सीधा है या नहीं है, और उसका पूरा अलाइनमेंट में है या नहीं है, अलाइनमेंट कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। ये सारा कुछ हम लोग मेजर करते जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? फास्टनेट वर्क के बिना काम करे इसके वजह से। और यहाँ सिविल वर्क करते टाइम हमने खास ध्यान दिया है कि जो पिछला लेग है उसका मोटाई हमने बढ़ा दिया है। यहाँ पे 1 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1 फीट का ढलाई करवाया है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो वाटर प्रो है 5 kVA का और 48 वोल्ट में, उसके लिए हमने 4 बैटरी लिया है। सब कुछ लुमिनस का पूरा कम्बो सेट है, और इसमें जो बैटरी हमने लिया है वो 5 साल वारंटी वाला 150 एम्पियर है, टेबुलर में, ठीक है। सब लुमिनस का C10 बैटरी है।
और ये सब नया बैटरी है। और यहाँ पे जो हम लोग सेटअप लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे ताकि इनका जो जगह है, 3 बैटरी एक तरह से लगाएंगे और एक बैटरी सिंगल कर देंगे और उसके जस्ट बाजू में इन्वर्टर डालेंगे यहाँ पे हम लोग जो 48 वोल्ट बना रहे हैं बैटरी को, तो इसको हमने रख दिया यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। देन इसका जो नेक्स्ट बैटरी है जो ठीक उल्टा, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि उस उल्टा कनेक्शन, उल्टा बैटरी रखेंगे तो हमारा कनेक्शन एकदम सही होगा और टच भी नहीं होगा, तो हमको स्पार्क नहीं मारने वाला, हमको कोई शॉक नहीं मारेगा। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, तो इसके ठीक उल्टा इस बैटरी को उल्टा कर दिए तो इसके जस्ट इस प्लस के सामने में जस्ट हमको यहाँ माइनस मिल गया। इस केस में क्या होगा कि अगर इसको टाइट करते टाइम अगर रिंच उसमें भी टच हो जाएगा तो हमें कोई शॉक नहीं मारने वाला। और यही सावधानी हम लोग नहीं बरतते थे जिसकी वजह से शॉक मारता था। और अब हम लोग अगर इस तरह से अगर बैटरी लगाएंगे तो हमको कोई शॉक भी नहीं मारेगा और कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना सा सिंपल है। इससे हमने इसको कनेक्ट कर लिया और इस बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस आ गया तो इसका माइनस यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट उसके प्लस से इसके माइनस कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमको प्लस मिल जाएगा और यहाँ से ऑलरेडी हमको माइनस मिला हुआ है। और चूंकि यहाँ पे बैटरी स्टैंड नहीं दिया है, बैटरी स्टैंड के बिना हमको लगाना था, इसलिए हमने इस तरह से सजेस्ट किया था कि आपने इस तरह से लगाइए। और यहाँ पे जो जगह बच रहा है यहाँ पे हम इन्वर्टर लगाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ बाजू में गेट है तो इसे बाहर लगा नहीं सकते थे और बैटरी एना अगर इस तरह से लगाते तो इन्वर्टर हमको यहाँ रखना पड़ता इस तरह से, जो कि बाहर हो जाता। और क्योंकि इन्वर्टर थोड़ा चौड़ा है इसलिए ऐसा नहीं लगा, इन्वर्टर को हम यहाँ लगा दिए क्योंकि यहाँ पानी पड़ता है, इसलिए हम इन्वर्टर यहाँ लगा रहे हैं। जो हमारा इन्वर्टर है वर्टर प्रो 5 kV वाला लुमिनस का, उसका हम फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसको ओपन कीजिए किस तरह से दिखता है, पहले वो हम दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं 5 kV का वर्टर प्रो, यहाँ 48 वोल्ट आपको लिख भी रहा है, 5 kV है 48 वोल्ट सोलर वर्टर प्रो। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहे हैं और ये MPPT टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये जो QR कोड दिया है इसको स्कैन कीजिए, आपका इसका पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता देगा। और ये बिल्कुल जो 2 किलोवाट और 3 किलोवाट का जो वर्टर प्रो था उसी तरह दिखता है। ये BMS का कम्युनिकेशन केबल यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसका वाईफाई कनेक्टिविटी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद सोलर का जो टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका कितना kVA का है, 5 kV का 48 वोल्ट में है। PV मैक्स जो है, V मैक्स जो है कि कितना वोल्ट तक लगा सकते हैं, तो 220 वोल्ट तक हम DC वोल्टेज में दे सकते हैं। और जो IAC है PV का वो 45 एम्पियर है। और इसमें ये बैटरी का कटअप पॉइंट दिया है, ये AC का कटअप पॉइंट दिया है और ये सोलर का कटअप पॉइंट दिया है। ठीक है, और ये एक अच्छा बात इसमें ये है कि यहाँ पे बाईपास स्विच जो बोलते हैं, ऑन ऑफ स्विच या इसको बाईपास स्विच बोलिए, सारा कुछ यहाँ पे दे दिया है और वो भी 32 एम्पियर का दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बाईपास स्विच बहुतों में नहीं रहता है और इसमें दिया है, मतलब समझिए कि बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा सोच के बनाया है इसके बारे में। यहाँ 2 फैन दिया था कूलिंग पर्पज़ के लिए। और कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनपुट देना है, यहाँ से आउटपुट लेना है और यहाँ पे सोलर और यहाँ बीच में अर्थिंग देना है। ये सारा कुछ आपको लाइव दिखाएंगे। जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखता है और यहाँ पे हम लोग अच्छे से वायरिंग कनेक्ट कर लेंगे और लग है तो अच्छा है, नहीं तो बिना लग के भी अच्छे से वायर को अंदर में प्रेस करके इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 by 1 करके हर मॉड्यूल का हम VOC और IAC हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इस पैनल का, पहले पैनल का हमको जो VOC मिल गया वो 44.8 वोल्ट मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा वोल्टेज है क्योंकि इसका रेटेड वोल्टेज है 59.6 वोल्ट है, तो उसके अनुसार बहुत अच्छा है। और उसी का जब IAC चेक कर रहे हैं तो 11.8 एम्पियर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम जब VOC एक पैनल का मिल गया तो सबका VOC लगभग उसी रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन IAC में चेंजेस आएगा और भी टाइम इंक्रीज के साथ IAC बढ़ रहा है। जैसे कि इसका चेक किए तो 11.9 एम्पियर मिला, फिर दूसरे वाले का चेक कर रहे हैं तो यहाँ कितना मिल रहा है, 11.8 तक ये भी जाएगा, 11.8 एम्पियर तक ये भी जाएगा। फिर बाकी का भी चेक कर रहे हैं, लगभग सबका उसी तरह से मिल रहा है, मतलब 11 प्लस मिल रहा है। लेकिन अभी और टाइम इंक्रीज के बाद थोड़ा देर में और फिर चेक करते हैं। तो जैसे कि इसका चेक कर रहे हैं तो 11.8 एम्पियर इसका भी मिल रहा है। एक मिनट 12.06 एम्पियर मिला। टोटल यहाँ पे 9 सोलर पैनल है जिसमें हमको 3 का सीरीज करना है, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC है 220 है और जो हमको मल्टीमीटर में जो VOC शो कर रहा है वो 45 वोल्ट तक कर रहा है, 44.5 कर रहा है। तो इसलिए हम इसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 का सीरीज कर रहे हैं और उसका इसको हम पैरेलल कर रहे हैं। तो 3 का सीरीज का मतलब यहाँ पे 3 पैनल लगाए तो तीनों को हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। उसका उसमें 2 है तो
तो उस दो को उसके एक के साथ फिर सीरीज करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा जो स्ट्रिंग बन जाएगा, 3-3 का स्ट्रिंग बन के फिर उसको पैरेलल कर रहे हैं। ओके, जिस तरह से ये हमारा एक पैनल है, दूसरे को हम सीरीज कर रहे हैं। एक सीरीज हो गया। नेक्स्ट इस तरह से ये हमारा पूरा सीरीज बन गया, एक स्ट्रिंग हो गया। और ये हमको जो वोल्टेज निकाल के देने वाला है वो 140 निकाल के देगा। ठीक है, 140 इसलिए क्योंकि हमने 3 ही सीरीज किया है। और एक पैनल का जो VOC है वो 44.5 आया, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, आपको दिखाया मल्टीमीटर से। और इस तरह हमने पूरा जो कनेक्शन है पूरा कर लिया, वायरिंग कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। यहाँ पे हम लोग लाइटिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हाइट जगह हमको कोई मिला नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे सोलर लगा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगा रहे हैं। और इसी के नीचे से जस्ट सीधे तार लेके गए हुए हैं। हमारे इन्वर्टर का जो कनेक्शन है ओके हो गया है। यहाँ से बैटरी जोड़ लिया हमने, यहाँ हमारा कनेक्शन जो है पूरा ओके हो गया है। अब हम पहले बैटरी ऑन करेंगे और उसके बाद एक एक करके सोलर, फिर इनपुट, फिर लोड ऑन करेंगे। तो पहले हम बैटरी ऑन करते हैं। बैटरी ऑन कर लिए, बोल रहा है प्लीज़ वेट इनिशियलाइजिंग। तो वेट करते हैं और देखते हैं कितना देर में ये अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करता है अपना। तो अभी भी प्लीज़ वेट में ही जा रहा है। अब ये अपना पूरा इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करना शुरू कर दिया है, मतलब इन्वर्टर अपना स्टार्ट हो गया है। बोल रहा है 48 वोल्ट इन्वर्टर प्रो। ठीक है, 50.89 वोल्ट अपना इन्वर्टर है। MCB ट्रिप, वो तो ट्रिप है ही। PV वोल्टेज अभी 0 दिखा रहा है। अब हम ऑन करते हैं क्या, सोलर। ओके, तो पहले तो हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन किया, यहाँ से सोलर का MCB ऑन कर दिया, वहाँ से भी कर लिया। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो PV वोल्टेज 136 वोल्ट आ गया और PV एम्पियर जो 1.2 एम्पियर आ रहा है। अब देखते हैं ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। बैटरी जो है 59.60 है। बैटरी जो चार्ज कर रहा है वो 25 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। ठीक है, चार्जिंग है। और PV का जो वोल्टेज है 123.5 वोल्ट आ गया। ओके, और जो एम्पियर निकाल रहा है सोलर से वो 7.9 एम्पियर, अभी और एम्पियर इंक्रीज होगा। ठीक है, और चूँकि ये MPPT है तो ये इसको चार्ज कर रहा है 25 एम्पियर से। ये भी ध्यान देने वाली बात है, MPPT का काम यही करता है। MPPT का काम यही है कि वो अधिक से अधिक एम्पियर से बैटरी को चार्ज करे। डिस्चार्जिंग बिल्कुल नहीं है, अभी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अभी ग्रिड है अभी अवेलेबल, तो हमने वहाँ से MCB ऑन कर रखा है और देन यहाँ से भी पावर हमने दे दिया है। तो देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। तो बैटरी टेबलर ये सब सारा सिलेक्शन करेंगे, टाइम सब सेट करेंगे और प्रायोरिटी क्या रखना है वो भी चेक करेंगे। अभी देखना है कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। तो 59 पॉइंट इतना मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। इको मोड, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। PCU को हम ऑन कर रहे हैं, तो इसको हम 15 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये PCU एनी टाइम अब ऑन हो जाएगा। सोलर ऑन है, इन्वर्टर ऑन, इको मोड है, इन्वर्टर का वोल्टेज, इन्वर्टर स्विच ऑन हो गया है, बैटरी टेबुलर है, लोड अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब लोड ऑन करते हैं, तो ये लोड को है ऑन करते हैं। तो लोड ऑन कर दिए, लोड ऑन कर दिया। चूँकि लाइट कट गया है तो अब सब सोलर पे ही चलेगा। इको मोड है, सोलर से इतना आ रहा है। चलिए अब लोड चलाइए तो सोलर से 1 किलोवाट का जनरेशन अभी मिल रहा है। चलिए चलिए, ये कितना HP का है? 1 HP है, 1 HP का मोटर है। ऑन कर रहे हैं, चलिए ऑन हो गया। एक दूसरा मोटर और है, ये भी 1 HP का है, मतलब 2 मोटर ऑन कर दिए। ये देख रहे हैं, ऑन हो गया, ऑन हो गया। 2 मोटर वहाँ चला दिए हैं 1-1 HP का। तो देखते हैं कि लोड क्या है, अभी हो गया है, कितना लोड अभी है इस पे चल रहा है।
उसके बाद और भी लोड इस पर ऑन करेंगे 1 बाय 1 करके। डिस्चार्जिंग लगभग 3 बजे से शुरू हो गया है। बैटरी वोल्टेज आ गया है 51 पॉइंट, और जो 30 एम्पियर से ये अपना चार्ज कर रहा है। पीवी 115 वोल्ट पे आ गया है, मतलब वोल्टेज को ये एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया है। और पीवी से कितना 14 एम्पियर आ गया है, चूँकि हम लोड भी चला रहे हैं इसलिए। और कितना लोड चला रहे हैं, पीवी से भी 1.5 किलोवाट से ज़्यादा का प्रोडक्शन मिल रहा है। 1.68 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है वहाँ से। जैसे ही लाइट आया, बैटरी है उसको चार्ज करना शुरू कर दिया। बैटरी को चार्ज कर रहा है 12 एम्पियर से, ठीक है। बैटरी टेबलर पे सेट है। उसके बाद SG मतलब सोलर ग्रिड एंड बैटरी, अभी जो मोड हम लोग सेट किया हुआ है वो सोलर ग्रिड एंड बैटरी पे सेट किया हुआ है। अब हम एक और AC है वो भी चलाते हैं, उसके बाद कुछ फैन भी वो भी चला के देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सारा लोड इसी से चला रहे हैं हम लोग। एक ये फ्रिज है, कितना लीटर है ये? एक फ्रिज ये हो गया, एक फ्रिज ये हो गया, ये भी रन है, वो भी है, वो भी चालू है। एक वो भी फ्रिज है, मतलब 3 फ्रिज चालू है। ओके, यहाँ से भी AC ऑन कर दिया। चलिए ठीक है, चलिए अब लोड देखते कितना आया। सारा कुछ ऑन कर देने के बाद भी सारा जो हमारा इन्वर्टर से ही चल रहा है, और बैटरी मात्र 4 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। जब हमने सारा कुछ चला रखा है, लाइट भी है, देख रहे हैं स्विच ऑन है, सारा कुछ अवेलेबल है, तो हमारा जो अभी सिस्टम है, जो अभी सोलर से जो प्रोडक्शन आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम लाइट काट के देखते हैं कि इस टाइम पे जो सोलर से जो आ रहा है पावर वो कितना है मैक्सिमम, और उसके बाद बैटरी से कितना ले रहा है, क्योंकि हमने इनका सारा लोड चला रखा है। अब तो आपका सारा लोड चल गया है, पंखा का बाकी पूरा लोड जो भी था मैक्सिमम चल गया, पूरा ओके है। अब हम लाइट काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब लाइट कट जाएगा और इतना लोड चलता रहेगा, टाइम भी अब लगभग 3 बज गया है, तो 3 बजे आपका क्या सिचुएशन रहेगा वो देख लेना है। अभी हम ग्रिड ऑफ कर दिए तो 63% अभी आपका लोड है, ठीक है, इन्वर्टर पे। इतना सारा लोड चलने के बाद भी मात्र 63% ही लोड है, ओके। आप सोचिएगा कि इस पर कितना लोड और डाल सकते हैं, तो लगभग आप इसमें कम से कम 20% लोड और डाल सकते हैं, मतलब कि 1 किलोवाट लोड और डाल सकते हैं, समझ गए। अभी आपका हम लाइट वहाँ से कट कर दिए, ओके। आपको कुछ भी जो कट करना है यहाँ से कुछ नहीं करना है, सब वहाँ से करना है। बैटरी आपका आ गया 53.6 वोल्ट पे आ गया, मतलब बैटरी से भी पावर लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब सोलर से कितना ले रहा है, चूँकि आपका पूरा लोड चल रहा है, 63% लोड चल रहा है। अब बैटरी से कितना पावर ले रहा है, ग्रिड ऑफ है, सोलर ऑन है। सोलर से आपका आ रहा है 18 मतलब 19 एम्पियर सिर्फ सोलर से आ रहा है। सोलर से मतलब 2 किलोवाट का जनरेशन अभी इस टाइम पे दे रहा है, 2 किलोवाट दे रहा है। अभी 3 बज गया है, 2 किलोवाट जनरेशन सोलर से मिल रहा है। इससे पहले जब लाइन था इसमें, तो आपका सोलर से मात्र आधा किलोवाट आ रहा था, जैसे लाइन कटा तो बढ़ गया। देखिए लोड आपका 55% पे है अभी, मतलब अगर आपका लाइट कट भी जाता है तो भी आपका सारा कुछ चलता रहेगा सोलर से। ये सब चलेगा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद फिर से बैटरी और ज़्यादा लेना शुरू करेगा। मोटर चल ही रहा है, ये भी मोटर चल रहा है, वो भी चल रहा है, चल रहा है, सब लोड चल रहा है ना सब। देख रहे हैं अपना 2 किलोवाट का सोलर से मिल रहा है कंटिन्यू। 3 बजे अगर 2 किलोवाट मिल रहा है तो काफ़ी है। हमारा पूरा जो लोड टेस्टिंग है वो पूरा हमारा हो गया है करके। हमारे यहाँ पूरा लोड टेस्टिंग हो गया है। और जैसे ही लाइट कट गया था तो बैटरी को चार्जिंग ऑफ कर दिया था, और सारा का सारा लोड चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा चल रहा था इसकी वजह से। देख रहे हैं 19 एम्पियर अभी तक निकाल के दे रहा है सोलर से। 2 किलोवाट का सोलर से पावर आ रहा है। लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि अगर हम सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसका कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल इन्वर्टर का कैपेसिटी क्या है, लोड हैंडलिंग का कैपेसिटी क्या है, ये सारा कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है, ठीक है। अभी जब लाइट आ गया है तो देख रहे हैं बैटरी को चार्ज करने लगा 32 एम्पियर से। आपको एक बात आपने नोट किया होगा कि पीवी का जो वोल्टेज है वो कम और ज़्यादा हो रहा है और एम्पियर बढ़ रहा है।
और वोल्टेज कम हो रहा है रेस्पेक्टिवली, क्योंकि इसको टोटली जो रन करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर या वोल्टेज के रूप में मिले या एम्पियर के रूप में मिले, लेकिन एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है, इसलिए वोल्टेज को कम करके सोलर का जो एम्पियर है वो बढ़ा देता है वोल्टेज को कम करके। यही तो इसका खासियत है एमपीपीटी का। तो अर्थिंग हमने किया, तो एक अर्थिंग यहाँ पे क्या है लाइटिंग रजिस्टर के लिए, जो सीधा ऊपर में लाइटिंग रजिस्टर लगाएंगे सबसे हाइट पे, और दूसरा किया इन्वर्टर के लिए अर्थिंग, जो वहाँ पे आपने अब देख रहे हैं। और जो हम लोग तार यूज किया पूरा 6 mm का है। अगर इस इन्वर्टर को इस इन्वर्टर के अगर सेटिंग मोड में अगर हमको जाना होगा तो क्या करेंगे, तो ये जो अप डाउन आपको दिख रहा है उसको एक साथ प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखे, चला गया सेटिंग मोड में। अब उसको हम देख लेते हैं वो सेट क्या करना है। तो हमको जो भी सेट करना, प्रायोरिटी सेटिंग, उसके लिए हम इंटर करेंगे। इंटर किए, प्लीज वेट लिखा रहा है, मतलब इंटर में हम जा रहे हैं अभी। अब देखते कि उसमें क्या सेट है। तो सेट कर रखा है सोलर ग्रिड एंड बैटरी। इस मोड में क्या होगा, पहले हमारा पूरा दिन भर सोलर से ही चलेगा, अगर लोड बढ़ेगा तो ग्रिड भी ले लेगा, लेकिन हर केस में बैटरी को चार्ज करके रखेगा, बैटरी को सेव करके रखेगा। और जब लाइट कटेगी तो बैटरी यूज करेगा, सोलर के साथ बैटरी यूज करेगा। लेकिन अगर सोलर ही कैपेबल है तो सिर्फ सोलर ही लेगा, बैटरी को हर हाल में सेव करेगा। लेकिन जब रात हो जाएगी तो सोलर तो रहेगा नहीं, तो ग्रिड लेगी, लेकिन जब जैसे लाइट कटेगा उस केस में बैटरी यूज करेगा। ओके, और इससे क्या होगा कि हमारा जो घर है कभी भी अंधकार में नहीं होगा, ठीक है, ब्लैकआउट नहीं होगा। तो ये सेटिंग सही है, तो इसको हम रहने देंगे। इसे हम बाहर निकल जाएंगे डाटा सेव करके, देन चेक करते हैं कि और क्या सेट कर सकते हैं। तो हम इको मोड में भी रखे हुए थे, हम चाहे तो इसको यूपीएस मोड में भी डाल सकते हैं, तो हम यूपीएस मोड में ही डाल देते हैं। ओके, तो इस पहले इंटर जाएंगे और देखते हैं कि हम अभी किस मोड पे इसको रखे हुए हैं। तो इसको हम डालेंगे यूपीएस मोड पर, अभी इको मोड पे, इसको हम डाल देंगे यूपीएस मोड पे। यूपीएस मोड डाल दिए, यूपीएस मोड सेव हो गया। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री सेटिंग, इसके इंटर में जाते हैं। इससे हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के लिए होम बटन डालेंगे। फैक्ट्री बैटरी टाइप, इसको भी सेट कर लेते हैं। इसमें हमारा टेबुलर है, हमारा बैटरी भी टेबुलर है, इसलिए इससे हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, नो लोड शट डाउन, बैटरी कैपेसिटी देखते हैं क्या है सेट है इसमें। चूँकि हमारा जो 150 एम्पेयर का बैटरी है तो इसमें हम 150 एम्पेयर ही सेट करेंगे। 180 सेट हो रखा है तो इसको हम कम कर लेंगे। 150 एम्पेयर बैटरी को हम अभी सेट कर देते हैं, सेव कर दिए डाटा को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सोलर मेंस चार्जिंग होना ही चाहिए, प्रायोरिटी सेटिंग कर दिए, मतलब सब कुछ हो गया। अब हम बाहर निकल जाएंगे। हम जो यहाँ सेटअप लगाए हैं 5 किलोवाट का, बहुत से कस्टमर के मन में डाउट रहता है कि हम जब सोलर लगाने जाते हैं, जब कोई कस्टमर चाहता है कि हमको सोलर लगाना है तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा सोलर लगाना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा बैटरी लेना चाहिए, कौन सा सेटअप लेना चाहिए, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, जो भी लेना चाहिए। तो उसके बेसिस में बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में, जैसे कि इनके यहाँ एक एसी था, 2 मोटर था पानी का 1-1 HP का, उसके बाद 3 फ्रिज थे, बाकी लाइट फैन सारा कुछ तो था ही। तो उस केस में इन्होंने जो सिलेक्ट किया था वो ल्यूमिनस का 5 kW वाला वाटर प्रो 48 वोल्ट वाला, जिसमें बैटरी हमने दिया है 150 एम्पियर का 4 बैटरी, और उसके साथ जो इन्वर्टर है सोलर वाटर प्रो 5 kVA 48 वोल्ट में है। और इस पे हमने पूरा सारा लोड जो इनका था, जो इन्होंने बोला था, वो पूरा लोड चला के दिखाया है। अब इनसे जानते हैं कि हम जो आपके यहाँ काम करना है तो हमारा काम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह से काम करके दिए हैं, पूरा फिनिशिंग से करके दे दिया है, तो हम संतुष्ट हैं आपके काम से। और जो काम हुआ है, जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो पूरा आपको मिला है, सारा उस तरह से कनेक्शन हो गया, लोड टेस्ट, पूरा जो लोड था पूरा टेस्ट करके दे दिया है। जी बिल्कुल, हम मेरे काम से हैप्पी हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर इस तरह का सिस्टम लगाए, अगर आपके घर में भी इस तरह का लोड है और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा। धन्यवाद। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश किया है कि कैसे सोलर का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे इन्वर्टर बैटरी का सिलेक्शन करना चाहिए और कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस आप सर्विस देख करके आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए। एंड फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करते चलिए।